नमस्कार, जीटीपीएल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं रघुवीर कुलकर्णी। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ऊर्जा मंत्री ने ली बैंकों के अधिकारियों की क्लास, जबरन मीटर बदलने, ज्यादा बिल भेजने पर दिए जांच के आदेश। विधायकों ने की एसएनडीएल रद्द करने की मांग। राष्ट्रवादी पार्टी के धनंजय मुंडे बने विरोधी पक्ष के नेता, कल सदन में सभापति ने की घोषणा। और शहर में दस्तक देंगे आज 3 मोर्चे, लगातार कम हुई मोर्चों की संख्या। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार बिजली वितरण फ्रेंचाइजी एसएनडीएल के कामकाज को लेकर सख्त हो गई है। ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में एसएनडीएल के कामकाज की जांच के आदेश देते हुए स्पष्ट कहा है कि खामी पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता के पद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के धनंजय मुंडे की नियुक्ति सोमवार को सभापति शिवाजीराव देशमुख ने जाहिर की। पिछले 2 सप्ताह से नेता विपक्ष को लेकर चल रहा विवाद और सस्पेंस सोमवार को खत्म होता दिखा। विधान परिषद सभापति शिवाजीराव देशमुख ने राकंपा सदस्य धनंजय मुंडे को विपक्ष का नेता चुन लिया। अब ध्यान विधानसभा में विपक्ष के नेता पर है। संभावना है कि आज विधानसभा में विपक्ष के नेता की घोषणा कर दी जाएगी। विधान परिषद के सभापति शिवाजीराव देशमुख ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने सदन में पार्टियों की संख्या बल के आधार पर ये पद राष्ट्रवादी को देने का फैसला किया है। राकंपा ने इस पद पर दावा करते हुए मुंडे के नाम की सिफारिश की थी। घोषणा होते ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंडे को विधान परिषद में उनकी सीट पर उन्हें बिठाया। शमानंद ताड़े की रिपोर्ट, जीटीपीएल न्यूज 24 के लिए। मुंबई शहर में झुनका भाकर केंद्र का मुद्दा विधायक आशीष शेलार ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई मनपा की ओर से झुनका भाकर केंद्र को बंद करने का नोटिस दिया जा रहा है। इस बात को उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करने पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि झुनका भाकर केंद्र से निर्माण होने वाले रोजगार और अन्य रोजगारों को संरक्षण दिया जाएगा। गेले कित्येक वर्ष चालू आहेत। परवापासून त्या काही झुणका भाकर केंद्रांना मुंबई महानगरपालिकेकडनं 394 असो, 314 असो आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे लायसन्ससाठी असो रद्द करण्याच्या नोटिसा देण्यात येत आहेत। तो मुद्दा मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहात उपस्थित केला। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊ आणि नोंद घेऊ आणि मुंबई शहरातील झुणका भाकर केंद्रांना निर्माण होणारा रोजगार व सामान्य मुंबईकरांना निर्माण होणारी सुविधा याच्या संरक्षणाची भूमिका घेऊ असं घोषित केलं। मंगलवार को शीत सत्र का आखिरी सप्ताह होने की वजह से शहर में आज लगभग 3 मोर्चे दस्तक देंगे। बुधवार को विधान भवन का आखिरी दिन है, जिसके बाद रात से ही विधायक और मंत्रिमंडल अपने अपने शहरों की ओर रवाना हो जाएंगे। जैसे जैसे अधिवेशन का दौर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों में भी कमी आ रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल मोर्चे में और धरने प्रदर्शन में भी जबरदस्त कमी देखी गई। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का काम कर रहे हैं और वह विदर्भ की तरफ से बात करते हैं। इससे कल जाकर उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र इनमें झगड़े लगाने का काम सरकार कर रही है। साथ ही दूसरा मुद्दा उन्होंने धर्मांतरण पर भी उठाया और कहा कि धर्मांतरण कर रहे देश को पोलराइज करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। इस पर सोच विचार कर रोक लगाई जाने चाहिए। यांनी जो अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईसाठी वेगळी समिती नेमणार, यासाठी आम्ही त्यांच्याकडे चर्चे मागत होतो। सर्व कामकाज बाजूला ठेवा आणि ह्या स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करा, कारण का मुंबई महाराष्ट्राच्या मनामध्ये संभ्रम आहे की यांच्या मनात नेमकं काय आहे। कारण का सरकार या कमिशन त्याच्यानंतर वेळोवेळी झालेले सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय यामध्ये
केंद्र व राज्य सरकाराचं संबंध कसे असावेत, विषय काय असावेत याच्यावर स्पष्ट निर्देश आहेत. फेडरल स्ट्रक्चर आहे या देशाचं संघीय स्ट्रक्चर आहे. या स्ट्रक्चरमध्ये राज्याचे आणि केंद्राचे काही अधिकार आहेत. या राज्याने कायम मुंबईला आपल्या हृदयस्थानी मानलेलं आहे. मुंबई महानगरपालिकेने अप्रतिम काम केलं आहे आणि ही मुंबई आम्हाला कोणी अशीच आणून दिलेली नाही. ही मुंबई 105 हुतात्म्यांनी आपलं रक्त सांडून आमच्या हातात दिलेली आहे. या मुंबईला मोठं करण्यासाठी, या मुंबईचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन महानगरपालिकेने कायम पावलं उचललेली आहेत. आणि त्यामुळे जणू काय महाराष्ट्रातली बुद्धिमत्ता संपली, महाराष्ट्रातले कर्ते करविते संपले, महाराष्ट्रामधले बुद्धिवंत संपले, मॅनेजर्स संपले, अशा प्रकारचं चित्र देशभर जाऊन महाराष्ट्र बदनाम. सोमवार को विधानसभा में उस समय खलबली मच गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिखने वाले मालाड के विकास महंते ने परिसर में दस्तक दी. यह जनाब दिखने में बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिखाई देते हैं. अपने प्रधानमंत्री जैसे हुबहू जैसे शख्स को देखने के लिए वहां मौजूद सभी लोग इकट्ठा हो गए और सभी ने उन्हें अपने निवेदन सौंपे और उनसे कई लोगों ने बातचीत भी की. सोमवार को विधान भवन में प्रमुख रूप से आकर्षण का केंद्र विकास मानते ही रहे. किसानों को खेती के भाव देने की मांग और ओलावृष्टि से हुए नुकसान भरपाई को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर विधान भवन में छुड़ाने की कोशिश करने पर कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया. सोमवार को महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से किसानों को मुआवजा और खेती माल का उचित भाव दिए जाने की मांग को लेकर विधान भवन पर कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जहां पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान मनपा सड़क से विधान भवन में जाते हुए कार्यकर्ता इतने आक्रामक हो गए कि उन्होंने बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया. पुलिस को कार्यकर्ताओं को रोकने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा. विश्वजीत कदम ने कहा कि कुछ युवक कांग्रेस पर पुलिस ने अत्याचार किया है. हम किसानों की मांग लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस लाठीचार्ज का भी इस दौरान उन्होंने विरोध किया. कि जो पूरे महाराष्ट्र में जो किसानों की दिन ब दिन सुसाइड हो रहे हैं और आत्महत्या हो रही है, तो ये बीजेपी सरकार ने, जब अब हमारी सरकार थी तो बड़े बड़े वादे किए थे, तो इन्होंने यहाँ पे बैठने के बाद इन्होंने क्या किया, जो पैकेज जाहिर किया उसमें तो किसानों का कुछ भी नहीं हो सकता. तो हमारा एक ही कहना है सारे यूथ कांग्रेस का कि हम किसानों को न्याय दो. और तो वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने भी इस लाठीचार्ज का विरोध किया, जिसके बाद विधायक सुनील केदार उनसे मिलने पहुंचे. उन सबको बाहर निकालने के लिए सरकार ने जो दायित्व लेना चाहिए था और जो पैकेज उन्होंने विधानसभा में डिक्लेयर किया वो सब एक झूठावा है उसमें, और किसानों को उन्होंने फंसाया है. उनके जो है प्रश्न उसको बाजू में रखते हुए उन्होंने उनके मूल प्रश्न को कहीं हाथ नहीं लगाया है. और इस जो पैकेज डिक्लेयर किया है सरकार ने, उसके खिलाफ आज युवक कांग्रेस रास्ते पे उतरी है. फिलहाल पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है. शीत सत्र खत्म होते होते कांग्रेस ने किसानों की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि किसानों के हित में सरकार और कौन से बड़े निर्णय लेती है. कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ शमानंद तायडे, GTPL न्यूज 24 के लिए. आइए फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर. ऊर्जा मंत्री ने ली स्पैनको के अधिकारियों की क्लास. जबरन मीटर बदलने, ज्यादा बिल भेजने पर दिए जांच के आदेश. विधायकों ने की SNDL रद्द करने की मांग. राष्ट्रवादी पार्टी के धनंजय मुंडे बने विरोधी पक्ष के नेता. कल सदन में सभापति ने की घोषणा. और शहर में दस्तक देंगे आज 3 मोर्चे. लगातार कम हुई मोर्चों की संख्या. खबरों में अभी के लिए इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए GTPL न्यूज 24. नमस्कार.